हिंदी काव्य साहित्य का विकास चल रहा था, जिसमें रीतिकाल से संबंधित एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यह रीतिकाल से संबंधित दूसरा वीडियो है। आज इस पे हम विचार करेंगे। हिंदी साहित्य में संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक का समय रीतिकाल के नाम से जाना जाता है, अथवा सन 1643 से 1843 का समय किसके अंतर्गत आता है? तो रीतिकाल के अंतर्गत आता है। रस, अलंकार, गुण, ध्वनि और नायिका भेद आदि काव्यांगों के विवेचन करते हुए इनके लक्षण बताए हुए रचे गए काव्य की प्रधानता के कारण इस काल को रीतिकाल कहा गया है। किस आधार पे? तो रस, अलंकार, गुण, ध्वनि और नायक और नायिका के भेद आदि काव्यांगों के विवेचन करते हुए इनके लक्षण बताए हुए रचे गए काव्य की प्रधानता के कारण इस काल को रीतिकाल कहा गया है। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत, इनका क्या है? एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, में रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम से अभिभूत किया। किस काल के नाम से? श्रृंगार काल के नाम से अभिभूत किया है। श्रृंगार काल अथवा रीतिकाल को 3 भागों में बांटा जा सकता है: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीति मुक्त काव्यधारा। तो रीतिकाल की कितनी काव्यधाराएं हो गई? 3 काव्यधाराएं। इससे पहले वाले भी वीडियो में हम बता दिए थे कि रीतिकाल की कितनी काव्यधारा है? 3 काव्यधारा। सबसे पहले आज हम रीतिबद्ध काव्यधारा क्या है इस पे विचार करेंगे। रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है, जिसे हम किसके अंतर्गत रखते हैं? रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत। रचना किस प्रकार होती है? लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है। जैसे चिंतामणि की जो कृति कवि कुलकल्पतरु है, यह एक सर्वांग निरूपक है। किस प्रकार की रचना है? कवि नहीं बेटा, यहाँ रचना होगा। किस प्रकार की यह रचना है? कवि कुलकल्पतरु, यह एक सर्वांग निरूपक रचना है। ध्यान दीजिए, सर्वांग निरूपक है क्या? जिस रीतिकालीन साहित्य में रस, अलंकार, गुण, ध्वनि और नायक नायिका के भेद आदि काव्यों के विवेचन किए गए हो, लक्षण बताए गए हो, इस प्रकार की काव्य किसके अंतर्गत आएगी? काव्य रचना तो रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आएगी। डाउट क्लियर हो गए होंगे। कवि कुलकल्पतरु किस प्रकार की रचना है? तो ये एक सर्वांग निरूपक रचना है। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कोई एक रचना बताइए जो सर्वांग निरूपक हो। तो चिंतामणि, आचार्य चिंतामणि कृति क्या हो जाएगा? कवि कुलपतरु। रीतिसिद्ध काव्यधारा, तो रीतिसिद्ध काव्यधारा रीति की विधि पर पार्टी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं किसके अंतर्गत आते थे? जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। रीतिकाल में एक लंबी परपाटी चल रही थी। रीति का शाब्दिक अर्थ ही होता है तरीका। तो रीतिकाल में एक लंबी परपाटी चल रही थी और कवि उसी के अनुरूप काव्य रचना कर रहे थे। लेकिन ऐसे भी कुछ कवि हुए जो स्वतंत्र रूप में काव्य रचना किए, रीति काल में ही किए, लेकिन उनकी जो रचना थी वो रीति की बधी परपाटी से विपरीत थी, अलग थी। बिहारी, उनकी रचना बिहारी सत्यसई इसी श्रेणी में आता है। सेनापति, वृंद, रसनिधि भी इसी श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में? रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि की श्रेणी में। अब अगला है रीति मुक्त काव्यधारा। रीति मुक्त काव्यधारा में रीति परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचना है। इस काव्यधारा में जितने भी कवि हुए वह स्वतंत्र रूप से रीति मुक्त होकर के काव्य रचनाएं की। जैसे कि घनानंद की रचना। घनानंद की रचना क्या है? सुजान सागर किसकी रचना है? घनानंद जी की रचना है। बोधा की रचना कोई बता सकता है? बोधा की रचना और ठाकुर की रचना का क्या नाम है? यदि पता हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। हिंदी की अब कुछ प्रश्न इस प्रकार के हैं जो बेटा आप अक्सर परेशान हो जाते होंगे रीतिकाल को लेकर के। हम उस डाउट को आज कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से वह जो समस्या है वो समाधान हो जाए, क्लियर हो जाए।
हिंदी की रीति काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि से सर्वप्रथम कवि कौन है? रचना काल की दृष्टि से, प्रश्न ध्यान से देखिए, हिंदी की रीति काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि से सर्वप्रथम कवि कौन से हैं? कृपाराम है, और इन्हीं कृपाराम की रचना हित तरंगिणी। कृपाराम की रचना है हित तरंगिणी। रचना व्यक्तित्व एवं समृद्धि के आधार पर, मैं पहले भी बता चुकी थी, इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि व्यक्तित्व एवं समृद्धि के आधार पे रीतिकाल के प्रथम कवि कौन है? आचार्य केशवदास है। केशवदास जी की कोई 2 रचनाएं बताइए रीतिकालीन। केशवदास के किन्हीं 2 रचनाओं के नाम बताओ जो सर्वांग निरूपण हो, जिसमें रस अथवा अलंकार अथवा गुण अथवा ध्वनि का वर्णन किया गया हो। ध्यान दीजिए, केशवदास, कहीं आप नोट भी कर सकते हैं, लिखते चलिए बेटा। यदि आप पेन कॉपी लेके नहीं बैठे हैं तो वीडियो को स्टॉप करिए, पेन कॉपी ले लीजिए और लिखिए। केशवदास एक अलंकारवादी कवि थे। विचार या परंपरा के अनुसार चिंतामणि रीतिकाल के प्रथम कवि माने जाते हैं। किसके आधार पे? तो विचार या परंपरा के आधार पे चिंतामणि रीतिकाल के प्रथम कवि माने जाते हैं। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में चिंतामणि को रीति का प्रवर्तक माना है। किसे रीतिकाल का प्रवर्तक माना है? तो चिंतामणि को रीति काव्य का प्रवर्तक माना। कौन माना है? आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल का अर्थ यहाँ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा जो एग्जाम में बनते हैं और बच्चे अक्सर इसको लेके कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं चाह रही हूँ जो आपका कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को दूर कर दूँ। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप नोट करते हुए चलिए और कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर जरूर दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनते हैं और बच्चे अक्सर इस प्रश्न को लेके कंफ्यूज होते हैं। कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है तथा यह किस प्रकार की रचना है? अगला है रीति काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि से प्रथम कवि व उनकी रचना क्या है? अगला प्रश्न है केशवदास रीतिकाल के प्रथम कवि किस आधार पर माने जाते हैं? प्रथम कवि जितने भी हुए हैं उनका कोई ना कोई आधार माना गया है, तो केशवदास जी किस आधार पे प्रथम कवि माने गए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस आचार्य को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है? रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले 2 कवि तथा उनके रचना का नाम बताइए। आई होप वीडियो आपके जो भी डाउट होंगे उस डाउट को दूर करें, सक्सेसफुल हो। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द कुछ ही समय में मैं दूसरा वीडियो लेके उपलब्ध होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।